हेलो स्टूडेंट, आज हम विलियन कॉम्पिटिटिव की जो सेकंड क्लास लेंगे, इसमें मैं आपको विलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की कठिन जो जो सवाल है वो कुछ आपको कराऊंगा। देखो बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि 6 इकाइयाँ होती हैं। एक हुआ परसेंटेज, ये हुआ आयतन, दूसरा हुआ ग्राम, या दूसरा लिख देते अपन मोलरता, तीसरी हुई नॉर्मलता, चौथी हुई छोटा एम मोलरता, पांचवी हुई मोल फ्रैक्शन, और छठवा हुआ परसेंटेज भारानुसार। ये 6 इकाइयां हैं। अब हमने पहली इसमें पढ़ा कि यदि इनको आपस में बदलना और इनको आपस में बदलना, इनको आपस में बदलना और इनको आपस में बदलना, मतलब m को n में, जैसे अपन ने कहा कि 1m H2SO4 का n निकाला, फिर मोल फ्रैक्शन से मोललता, मोललता से मोल फ्रैक्शन, भारानुसार प्रतिशत से mm। अब देखना, अब यदि हमें, अब देखो समझो बात बेटा, अब यदि हमें इससे इसमें जाना है, मतलब आयतन वाली से भार वाली में जाना है, तो हमें आवश्यकता है एक चीज की, जिसको बोलते हैं विलियन का घनत्व, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब पहले हम समझें कि घनत्व क्या होता है। तो घनत्व की बहुत पुरानी जो डेफिनेशन आप 6वीं 7वीं में पढ़ते आए हैं, इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। हम एक ऐसी चम्मच लें जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो। ऐसी एक हमने चम्मच ली जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, उसमें किसी द्रव को हमने भरा पूरा फुल और उसका द्रव्यमान निकाला। तो जितना उसका द्रव्यमान निकलेगा वह कहलाएगा उस द्रव का घनत्व। जो चीज गाढ़ी रहती है उसका घनत्व ज्यादा रहता है, जो चीज पतली रहती है उसका घनत्व कम होता है। ठीक, अब देखना है बेटा, अब ये जो यानी हमने समझ गया, हमें मोललता से मोलरता से मोललता, मोल फ्रैक्शन, इनको इधर से यदि यहां जाना है तो हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी? विलियन के घनत्व की, जिसको हम कहेंगे डी। ये कहलाएगी डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन या विलियन का घनत्व, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन या विलियन का घनत्व। तो यदि हमें यहां से यहां या यहां से यहां जाना है तो हमें विलियन के घनत्व की आवश्यकता होगी। ठीक, अब देखो बेटा, अब क्या होता है विलियन का घनत्व है। अब जैसे हमने कहा कि डी बराबर होता है, डी बराबर एम या मास अपॉन वॉल्यूम, अरे इंग्लिश में लिख दिया, द्रव्यमान बटे डी बराबर एम अपॉन वी, ये हो गया आयतन। मतलब डी बराबर होगा विलियन का द्रव्यमान, यानी ये हो गया विलियन का भार बटे विलियन का आयतन। डी बराबर विलियन का भार बटे विलियन का आयतन। अब ये कैसे हमें लागू होगा? देखो, जैसे सामान्य रूप से मैंने कहा कि अब देखो दोनों में अंतर, हमने क्या कहा कि हमने एक 18 ग्राम ग्लूकोज लिया और उसमें इतना पानी मिलाया कि उसका आयतन हो गया 100 ml। हमने 18 ग्राम ग्लूकोज लिया और इसमें इतना पानी मिलाया कि आयतन हो गया 100 ml। ठीक, देखना, यानी कैसे पानी मिलाएंगे कि 18 ग्राम पहले ग्लूकोज ठोस इसमें पटक दिया, फिर इसमें हमने एक चुंगी ली, इसमें 100 ml नहीं डाला, समझना, हमने इसमें बेटा इतना पानी मिलाया कि ये निशान जो है वो 100 ml का निशान है, यहां तक ये पूरा भर गया। ठीक, तो देखो अब देखना है, अब ये 100 ml तक भर गया। अब इसमें देखो, अब इसका अब हमें निकालना है। देखो, यदि इस विलियन का घनत्व डी बराबर आता है 2, डी बराबर 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
डी बराबर 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि विलियन का जो, अब देखो यहाँ अपन ने यहाँ रख दिया डी बराबर रख दिया 2, मतलब क्या हुआ, विलियन का भाग, विलियन का जो आयतन है, यदि विलियन का आयतन 100 ml है तो इसका द्रव्यमान जाएगा 200 ग्राम। यदि यहां मैं रख दिया 2 बराबर विलियन का भार बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन है 100 ml, तो इसका भार कितना हो जाएगा, भार हो जाएगा 200 ग्राम। ये D बराबर दिया 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये D में द्रव्यमान को हम जनरली लेते, सामान्यतः लेते हैं ग्राम में, और आयतन को लेते हैं या तो सीसी में या ml में। बात एक ही है, या तो क्यूबिक सेंटीमीटर में या ml में। ठीक, तो D बराबर हुआ विलियन का भार बटे विलियन का आयतन। इससे हम विलियन, अब देखो ये तो हुआ, अब इसमें कुछ तुम्हारे को मैंने डायरेक्ट कुछ फार्मूले हैं। जो पहला फार्मूला है बेटा वो है कि छोटा m, ये लिखा हुआ छोटा m बराबर 1000 गुणित बड़ा M। छोटा m मतलब मोलेलिटी और बड़ा M मतलब मोलेरिटी। ये है मोलेलिटी और ये है मोलेरिटी, बराबर 1000 D माइनस M, ये बड़ा M है, बड़ा M, और ये लिख दिया मैंने विलेय का अनुभार, ये लिख दिया विलेय का अनुभार। आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने इसको कर दिया ये M और ये M, मतलब ये हमने इसको कर दिया काले से, यहाँ लिख दिया ये M और ये काले से लिख दिया M। जो काले से लिखा है वो कैपिटल M। ठीक, अब देखना, अब हमें इसमें देखो हमने पहले सवाल किया दूसरा, इसको मैंने नंबर काट के दे दिया, इसको कर दिया पहला, ये कर दिया दूसरा, और ये कर दिया मैंने तीसरा। चलो पहला सवाल ये दिया, पहला क्या हुआ, एसिटिक एसिड के 2.03 विलियन का घनत्व, मतलब इसमें देखो इसमें कैपिटल M दी है और स्मॉल m पूछा है। कैपिटल M दी है, देखो एसिटिक अम्ल के 2.05 m विलियन का घनत्व 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। मतलब बड़ा M दिया है और छोटा m पूछा है, तो बेटा कैपिटल M दिया है 2.05 और D दिया है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जनरली D का मान दिया जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। बिल्कुल ये सीधा फार्मूला लगाना है। अब देखो इसमें M हमें निकालना है, D हमें दिया है, M हमें दिया है, अब हमें चाहिए विलेय का अनुभार। यह विलेय क्या है, विलेय है एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड मतलब 2 कार्बन, ये 24 हो गया, 2 ऑक्सीजन 16 दूनी 32 हो गया, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, ये हो गया 4, 2 कार्बन 24, 3 और 1 4, और तो 4 4 शून्य हाथ किया 1, 6 हो गया 60, विलेय का अनुभार हो गया बेटा 60। अब बात इसमें केवल हमें वैल्यू पुट करनी है, तो छोटा m बराबर 1000, ये 1000 रख दिया, गुणित बड़ा M मतलब 2.05 बटे 1000 D, ये हो गया 1000 गुणित 1.02 माइनस M मतलब 2.05 और विलेय का अनुभार मतलब ये हो गया 60। देखो कैलकुलेशन की समय ऐसी है, इसमें कोई कठिन नहीं है जो आप नहीं कर सको। देखो ये बेटा ये 1000 और ये तो ये हो गया 2050, ये हो गया 2050, ये गुणा हुआ इसका तो 1000 तो हो ही गया, ये हो गया 1020 ऋण
ये 2.05 इंटू 6 यानी इसको 20.5, ये 0 यहाँ कर लो, गुणित 6, 6 पंजे 30 की 0, आज क्या 3, ये 3, 6 दूनी 12, ये हुआ 123, ये हो गया बेटा 1 2 3। ठीक, ये हो गया 123, ये हो गया 1 2 3। अब ये हुआ 1020, इसमें से 123 हमने घटा दिया, ये बचा 7, ठीक है, ये बचा 7, ये हो गया 11, तो ये हो गया 9, ये बचा 9, तो ये हो गया 8, ये हो गया 897, 2050 बटे 897, 897 तो 9 का भाग, तो लगभग ये उत्तर हो जाएगा 2.3। 9 2050 भागे 897, इसको 900 कर लेंगे, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 3 27, लगभग ये आ जाएगा 2.3। आंसर चेक कर लेंगे। अब देखना, समझना बेटा क्या हुआ कि हमने किया क्या। देखो हमने क्या किया कि कैपिटल M का मान दिया है 2.05, घनत्व D का मान दिया है 1.02, विलेय का अणुभार दिया है 60। क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल के 2.02 कैपिटल M विलयन का घनत्व इतना है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, स्मॉल m बराबर 1000 गुणित m, 1000 गुणित m बटे 1000 गुणित d ऋण m गुणित विलेय का अणुभार। m का मान 2.05 यहाँ से लिख दिया, d का मान 1.02 ये लिख दिया, विलेय का अणुभार कैलकुलेट करके लिख दिया, तीनों के मान पुट कर दिए। 1000 का यहाँ गुणा हुआ, ये 2050 आया, यहाँ इसमें गुणा हुआ, ये 1020 हो गया, ये गुणा हुआ 123 हो गया, ये कुछ गलत किया 897 900, हाँ ठीक है, ये होगा 900। ठीक, ये तुम्हारा आंसर जाएगा 2.3। ये तुम्हारा हो गया पहला सवाल। ये जो है आज से करीब 5-6 साल पहले IIT मेंस जिसको AI त्रिपाली कहते थे, उसमें ये सवाल पूछा गया है। अब दूसरा सवाल, H2SO4 के 80% भरानुसार विलयन का घनत्व इतना है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 80% भारानुसार। अब मैं ये सवाल पूरा नहीं करूंगा, ये सवाल आपको थोड़ा सा करके छोड़ दूंगा। ये हुआ भारानुसार, विलयन का घनत्व है D बराबर 1.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और निकालना है कैपिटल N। ये सवाल भी बिल्कुल वही है, पहले हमें इससे निकालना पड़ेगा छोटा m और फिर छोटा m से निकालना पड़ेगा बड़ा m। मतलब ये सवाल कठिन है, इसमें दो सवाल मिक्स हैं। तो देखो 80% भारानुसार किसका विलयन है, H2SO4 का। ठीक, तो ये देखो 80% भारानुसार 80% बाई वेट। तो देखो 100 ग्राम विलयन और 80 ग्राम H2SO4। ठीक है, मतलब 20 ग्राम जो है जल के लो, या जो हो गया विलायक, 20 ग्राम जल है ना, और 80 ग्राम H2SO4। इससे पहले आपको निकालना है, पहले हमें निकालना है, इससे पहले हमें निकालना है छोटा m। तो छोटा m का जो सूत्र है, पहले इससे निकलेगा छोटा m और इसको वैल्यू पुट करोगे तो फिर इससे निकलेगा ये वाले सूत्र से
इससे इसमें छोटे m की वैल्यू पुट करेंगे तो इससे निकलेगा यहाँ से ये बड़ा M। ठीक, तो देखो छोटा इससे देखो ये भारांतर वैल्यू घनत्व दिया है। अभी घनत्व नहीं, पहले हमें निकालना है भारानुसार से मोललता और फिर निकालना मोललता से मोलरता। ठीक, अब देखो मोललता का सूत्र क्या है, WB बटे MB गुणित 1000 बटे WA, ये चाहिए ग्राम। ठीक है, विलेय का भार, विलेय का अनुभार गुणित 1000 बटे विलायक का ग्राम में भार। तो देखो WB 80, अणुभार 98, H2SO4 है गुणित 1000 बटे 20। ठीक, ये कट गया 4 बार है, ये लगभग 100 है, तो ये मतलब करीब करीब ये उत्तर आया 40। देखो अप्रॉक्स बोला है मैंने, ये है लगभग, मैं तुमको सवाल करने के लिए बता रहा हूं लगभग। अब इस 40 को यहां रखेंगे। ठीक, क्योंकि देखो एक बार मैं और चेक कर लूं। हाँ, तो ये 20 80 बटे 80 बटे, हाँ ठीक है, 80 विलेय H2SO4 का बाद 80 बटे 98 गुणित 1000 बटा 20, ये हो गया 20 से कट गया 4 बार, ये 100 की है तो 100 से कट गया 40। ठीक, अब यहाँ पुट किया हमने, हाँ ये ठीक, तो यहाँ पुट किया तो इसमें पुट कर दिया तो क्या हो गया 40 बराबर 1000 M बटे 1000 D, मतलब 1000 गुणित D कितना है बेटा 1.80, D है 1.80 माइनस M हमें निकालना है और गुणित 98। ठीक, अब इसके बाद ये सवाल में यहां कर रहा है, तो ये हुआ 40 बराबर 1000 M बटे 1.80, तो ये हो जाएगा 1800 ऋण 98 M, 1800 ऋण 98 M। अब इसका ये 0 एक देखो मैं एक अभी आप कैलकुलेट करना, मैं एक अप्रॉक्स उत्तर, तो ये चाहिए हो जाएगा 25। देखो एक मैं रफ आइडिया देखो बेटा, इससे ये 0 कट जाएगा, ये इधर बचेगा, यहाँ देखना है 25 M बराबर ये 0 कट गया, ये 4 से 25 बार बराबर 3 गुणा हो गया 40 बटे 1 से, ये बचा 1800 ऋण 98 M। 98 इसमें जुड़ गया तो ये हो गया 125, तो 1800 बटे 125, 18 गुणित 100 बटा 125। मैंने उत्तर निकालने के लिए 98 को मान लिया 100, ये हो गया 25 से कट गए 4 बार, ये 25 से कट गए 5 बार, 72 बटे 5, 5 एका 5, 5 चौके 20। बेटा करीब करीब ये उत्तर हो जाएगा 14। अप्रॉक्स जो आंसर है वो जाएगा 14। आप पूरा हल करोगे तो ये जाएगा 14.7 जो आ रहा है। ठीक, मैंने एक रफ आइडिया आपको बताया, देखिए किस तरह से कि देखो 80% भारानुसार है, 100 ग्राम विलयन है, 80 ग्राम H2SO4 है, ये पता चुके हैं आपको क्योंकि ये भारानुसार है। 20 ग्राम क्योंकि जब 80 ग्राम विलयन है, 20 ग्राम जल हुआ 80 ग्राम, ये 20 ग्राम हुआ 80 बटे, इसको जबकि से भी कर सकते हैं कि 20 में 80 बटे 98, इसलिए 1000 में, तो यही जाएगा 20, जबकि 20 में 80 बटे 98 इसलिए 1000 में, तो 1000 ये गुणा और जो 20 का 20 बटे 98 और ये हो जाएगा, ये बिल्कुल वही का वही सवाल है, वैसे ही हो जाएगा, ये आ गया। ठीक, इससे छोटा m निकल गया 40,
छोटा m 40 निकला, इस छोटे m का मान यहाँ रख दिया, तो 40 बराबर 1000 बड़ा m, 1000 गुणित 1.80 इसका घनत्व दिया है। यहाँ 40 रखा, ये 1000 m रखा, ये हो गया 1800, ये 98 m। अब मैंने इसको 0 से 0 काट के ये 25 m कर दिया और इसको यहाँ लिख दिया। अब मैंने एक छोटा सा काम किया, इस 98 को मैंने, देखो ये जो है 98 को मैंने 100 मान लिया, ठीक है। तो ये 100 माना, तो ये 1800 98 m, ये जुड़ के हो गए 100 माना, तो होगा 125। तो 125 m बराबर 800, तो 1800, तो 1800 भागित 125 हल करोगे तो जाएगा 14, ठीक है। इसको अब आपका ये काम है, इसको आप सॉल्व करके देखना। वैसे आपके जो डेस्टिनेशन में नोट्स हैं उसमें पूरा आपको सॉल्व ये सवाल मिलेगा, ठीक। अब अगला सवाल पूरा नहीं कराऊंगा, केवल हिंट, यही का यही है। 99% के का घनत्व, 99% का घनत्व 1.9 है। तो देखो भार अनुसार 99, तो 100 में 99, मतलब 1 ग्राम विलायक है और ये 99 ग्राम, ठीक है। इससे निकलेगा छोटा m और घनत्व है, इससे निकलेगा कैपिटल M। ट्राई करना और फिर तुमको देख लेना। ओके बेटा, थैंक यू।